Hello बच्चों, let's take the question. The question says Br2 can oxidize Cl negative to Cl2. यानी कि Br2 जो है वो क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करके क्लोराइड आयन को Cl2 बना सकता है, क्लोरीन में कन्वर्ट कर सकता है. लेकिन जो Cl2 है ना, इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज Br नेगेटिव आयन को Br2 में. ठीक है, लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट, देन हम रिएक्शन देखेंगे. तो जो की कॉन्सेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे बेस्ड हो सकता है, लेट्स सी. देखो, सबसे पहले तो ये जो ऑक्सीडाइज है ना, इसका मतलब देख लेते हैं. यहाँ पे ऑक्सीडाइज दिया हुआ है, तो लेट्स से ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं ना, ये दो स्टेटमेंट्स हैं कि Br2, ये हमें दिया हुआ है. मान लो लेट्स से हमारे पास ये रिएक्शन है कि Br2 जो बोल रहा है कि जो ये Br2 है ये क्या करेगा, जैसे अगर हमारे पास Cl है, Cl नेगेटिव आयन, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके ये इसको Cl2 में कन्वर्ट कर देगा. यानी कि देखा जाए तो Br2 ऑक्सीडाइज कर देगा Cl नेगेटिव आयन को Cl2 में. ठीक है, और जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ये Cl2 के बारे में है, वो कह रहा है कि Cl2 जो है वो Br नेगेटिव को, जो Cl2 है वो Br2 में कन्वर्ट नहीं कर सकता. दिस इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है, तो अब देखो होता क्या है. होता यह है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने की कॉन्सेप्ट लिया है, यानी कि ऑक्सीडेशन के बारे में. तो क्लोरीन की जो एबिलिटी होती है, क्लोरीन हैज द एबिलिटी टू टेक इलेक्ट्रॉन्स. क्लोरीन has ability to take electrons, कि वो इलेक्ट्रॉन्स ले. टेक इलेक्ट्रॉन्स किससे? फ्रॉम ब्रोमीन, यानी कि वो ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन ले, ऐसा क्लोरीन के पास एबिलिटी होती है. ठीक है, और इसलिए, लेकिन जो ये ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन डज नॉट, ब्रोमीन इट कैन नॉट गेट दोज इलेक्ट्रॉन बैक. ठीक है, Br2 जो है इट कैन नॉट, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को बैक वापस नहीं ले सकता. कैन नॉट गेट दोज इलेक्ट्रॉन बैक, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन उससे वापस नहीं ले सकता क्लोराइड के आयन से. ठीक है, अगर Cl नेगेटिव हमारे पास आयन होगा तो ब्रोमीन उससे नहीं ले सकता है. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि क्लोरीन जो है ज्यादा पावरफुल है. क्लोरीन इज मोर पावरफुल देन ब्रोमीन. और हम कह सकते हैं क्लोरीन ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन दैट ऑफ ब्रोमीन, क्योंकि क्लोरीन का क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, क्योंकि क्लोरीन का क्या होता है ना, जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हायर होता है इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन. ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लोरीन जो होता है ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन. बट ये जो स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं कि Br2 जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना इससे ले रहा है क्लोरीन से, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे ये जो हमने फैक्ट्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे तो बोल रहा था कि Br2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता है, लेकिन ये बोल रहा है कि ले सकता है. सो वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अगेन, अगर यहाँ पे देखिए, हमसे बोला था कि Cl2 हैज द एबिलिटी टू टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम Br, तो Cl2 जो है वो ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है. बट यहाँ पे क्या बोला है कि ये नहीं ले सकता है, तो यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है और इन्होंने बोला है गलत. सो वी कैन से ये जो दोनों स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इन्होंने, बोथ आर फॉल्स एंड हेंस दिस स्टेटमेंट इज false. And our final answer is false. I hope you understood. Thank you, students.